आगे बढ़ते हैं। अध्याय 6 से अब आ गया अध्याय 7 चैप्टर 7। इसमें बताया जाएगा कि राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में धारा 149 और 152। तो धारा 149 है 149, भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि इकट्ठे करना, संग्रह करना। तो जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने या युद्ध करने की तैयारी करने के आशय से गोला बारूद या कोई वेपन, कट्टा तमंचा इकट्ठा करेगा, अन्यथा युद्ध करने की किसी भी तरीके से, अन्यथा का मतलब होता है अन्य किसी भी तरीके से युद्ध करने की तैयारी करेगा, तो उसे आजीवन कारावास या कारावास 10 वर्ष से अधिक की नहीं होगी और जुर्माने से भी दंडित, ये नहीं होगी गलत लिखा है, इसका मतलब है आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब आती है धारा 152, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला काम। कोई भी जो कोई प्रयोजन पूर्वक या जानबूझकर किसी बोले गए का मतलब भाषण देके या लिखे गए पेपर छाप के या पत्रिका छाप के लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा, दृश्य रूपण का मतलब होता है फोटो चित्र या वीडियो द्वारा, या किसी इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा, वित्तीय साधन के प्रयोग द्वारा, अन्यथा किसी भी प्रकार से अलग करने की साजिश करेगा, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक क्रियाकलापों को प्रदीप्त करेगा, चालू करेगा, इकट्ठा करेगा या प्रदीप्त करने की कोशिश करेगा, या अलगाववादी क्रियाकलापों की भावनाओं को भड़काएगा यानी कि बढ़ावा देगा, भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है, ऐसे अपराध में सम्मिलित होता है या ऐसा अपराध करता है, वह उक्त धारा जो ऊपर बताए गए धारा का अपराध करता है 152 का। इसमें आजीवन कारावास से या ऐसे कारावास से जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना से भी दंडनीय होगा। स्पष्टीकरण दिया है, धारा में निर्दिष्ट क्रियाकलाप प्रदीप्त किए बिना, मतलब बिना उसका साजिश किए बिना, प्रदीप्त करने का प्रयास किए बिना, अगर कोई विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनके परिवर्तित कराने या दृष्टि से सरकार के उपायों या प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणी करता है, वहां इस अपराध का गठन नहीं होता। यूजीसी बिल इसका एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि कुछ लोग जो यूजीसी बिल नहीं चाहते थे उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से विधिपूर्ण साधनों के द्वारा उसका विरोध किया और कुछ लोग चाहते थे उन्होंने उसका समर्थन किया। तो इस तरह का कोई अप्रूवल न देना इस धारा के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, अपनी बात समझ में आई? ओके।